नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 17 जून की करंट अफेयर यानी कि 17 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बनाई जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की करंट अफेयर। 25 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा किस देश में बनाई गई है? विच कंट्री हैज गॉट इट्स लार्जेस्ट ह्यूमन वो स्टैच्यू एट 25 फीट हाई? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बनाया गया है? 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है फ्रेंड्स, है ना। और ये जो प्रतिमा है ये क्या है? ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है, यानी कि काले पत्थर से, ग्रेनाइट से बनी हुई है। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, है ना। तो ये कहाँ बनी है? यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की, है ना। जब यूनाइटेड स्टेट आ गया है तो हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट की, तो वो है वॉशिंगटन डीसी, है ना फ्रेंड। ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं करेंसी की बात करूँ यानी कि मुद्रा की बात करूँ तो वो है डॉलर। ये सब भी आपको याद रखना है। और अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ यूनाइटेड स्टेट के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो वो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और करेंसी क्या है? डॉलर है। और राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और 25 फीट ऊंची जो हनुमान की प्रतिमा बनी है वो बनी है संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रेंड्स। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष 16 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन जून 16 अक्रॉस द वर्ल्ड? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो 16 जून को हर साल मनाया जाता है फ्रेंड्स। और ये क्या है? हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। हम इसको हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। देखो, अब इसमें क्यों होता है, क्या होता है, ये सब याद रखना है ताकि जिससे आपको क्वेश्चन याद आए। देखो, जो भी लोग विदेश में रह रहे हैं जो भी लोग विदेश में रह रहे हैं और वो अपने कुछ काम करके पैसा अपने घर भेज रहे हैं, है ना। विदेश में रहकर जो लोग काम करके पैसा अपने घर भेज रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हर साल 16 जून को बनाया जाता है ना। तो जो भी लोग विदेश में रहकर पैसा कमा रहे हैं और फिर उस पैसे से अपने घर भेज रहे हैं, उसको उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। हर्बल तत्व के उपयोग से रक्षा प्रौद्योगिकी संस्था डाइट द्वारा विकसित कपास मास्क का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉटन मास्क डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट यूजिंग अ हर्बल एक्सट्रैक्ट? तो फ्रेंड, राइट आंसर में क्या है मेरा? पवित्रा पति। देखो फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक मास्क दिखाया गया है जो कि बनाया गया है डाइट के द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि हर्बल तत्व का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। इसमें कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं किया गया है, हर्बल तत्व का उपयोग करके ये मास्क बनाया गया है ना फ्रेंड। तो इसका नाम इन्होंने रखा है पवित्रापति, है ना। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए कि पवित्रापति इन्होंने इस मास्क का नाम रखा है ना, जो कि बहुत अच्छा है इंसान के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक बहु स्थान दावा निपटान सुविधा शुरू करी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा ईपीएफओ, है ना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ईपीएफओ ने क्या किया है? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी शुरू करी है ना। अब ये क्या है क्लेम फैसिलिटी? कैसी क्लेम फैसिलिटी है? अगर किसी को भी क्लेम निपटाना है ना, मतलब क्लेम निपटाने के लिए, कोई भी क्लेम निपटाने के लिए उसका ऑनलाइन निपटान कर दिया जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई भी क्लेम किया जाता है तो उसका ऑनलाइन निपटान कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्या ईपीएफओ ने क्या किया है? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च करी है ना। क्योंकि जा तो सकते नहीं है ना, अब कोई भी अपना क्लेम का दावा करना हो तो उसके लिए पहले तो वहाँ जाते हैं ना। तो नहीं जाने के लिए क्या करोगे? अब उस क्लेम का ऑनलाइन निपटान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने ये फैसिलिटी चालू करी है। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी ईपीएफओ की, है ना, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की हम बात करते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1992 को। ईपीएफओ यानी कि हमारे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। और अगर मैं हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करूं तो वो है मेरा नई दिल्ली में, है ना। तो ये नई दिल्ली में है और स्थापना इसकी हुई थी 4 मार्च 1992 को। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं।
कार्य स्थल तत्परता संकेत किसने विकसित किया है? हु हैज़ डेवलप्ड द वर्क प्लेस रेडिनेंस इंडिकेटर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? IISc बेंगलुरु। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह हमारी IISc बेंगलुरु की शाखा, जो इन्होंने क्या किया है, वर्क प्लेस रेडिनेंस इंडिकेटर लॉन्च किया है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो इन्होंने डेवलप किया है वर्क प्लेस रेडिनेंस इंडिकेटर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। जर्मनी बैन किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च अ जर्मनी बैन? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? जी किशन रेड्डी। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे जी किशन रेड्डी, ये क्या है हमारे, ये हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। ये हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जिन्होंने क्या किया है, जर्मनी बैन को लॉन्च किया है फ्रेंड्स, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए जर्मनी बैन क्या करेगा, देखो जर्मनी बैन क्या काम करता है, जर्मनी बैन करता है काम जो हमारी सतह और वायु में पाए जाने वाले जो भी सारे बैक्टीरिया हैं उनको खत्म करता है जर्मी बैन, है ना। तो और ये किसने लॉन्च किया है, ये क्या है, जी किशन रेड्डी ने, जो कि कौन है, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। तो फ्रेंड याद रखना है, जर्मी बैन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, और जर्मी बैन क्या करता है, वायु और सतह पर पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की हम बात करते हैं। न्यूजीलैंड प्रथम वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता भारत में आयोजित हुई गुणवत्ता एनजेड कुलीनर कप के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया? हु हैज़ बीन announced as the winner of New Zealand first virtual chef competition, the Quality NZ Culinary Cup हेल्ड इन इंडिया? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, अंगद सिंह राणा। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सरदार जी हैं अंगद सिंह राणा, जिनको क्या मिला है, जिन्होंने जीता है क्वालिटी एनजेड कुलिनर कप, इनको मिला है अंगद सिंह राणा को, है ना। ये एक शेफ है, सी फूड इन्होंने बनाया था, तो उसके ऊपर इन्हें क्या दिया गया है, क्वालिटी एनजेड कुलिनर कप इनको दिया गया है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है, जिनका नाम है अंगद सिंह राणा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। किस बैंक ने अपने वेतनभोगी खाता ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? विच बैंक हैज़ लॉन्च एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर इट्स सैलरीड अकाउंट कस्टमर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मेरा ICICI बैंक। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ICICI बैंक ने क्या किया है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लॉन्च करी है अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी ICICI बैंक की। देखो ICICI बैंक के जो हमारे CEO हैं वो कौन है, संदीप बख्शी, है ना फ्रेंड्स, संदीप बख्शी हैं, है ना। अब ये याद रखना है, अब संदीप बख्शी पहले कौन थी, चंदा कोचर थी, तो अब कौन है, संदीप बख्शी। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है कि जो ICICI बैंक के CEO है संदीप बख्शी हैं, और ICICI बैंक ने क्या किया है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लॉन्च करी है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जंप स्टार्ट पैकेज लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ जंप स्टार्ट पैकेजेस? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, स्विगी। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देखिए कि स्विगी की कार है, उन्होंने क्या किया है, जंप स्टार्ट पैकेज लॉन्च किया है फ्रेंड्स, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या करेंगे, अपनी मतलब डिलीवरी को बिल्कुल टाइम टू टाइम करने के लिए, तो इन्होंने क्या जंप स्टार्ट पैकेज लॉन्च किया है, जो कि क्या है, स्विगी ने, है ना। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। हाल ही में किस शहर में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की गई है? विच सिटी हैज रिसेंटली अनाउंस अ कंप्लीट लॉकडाउन? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु को चेन्नई ने क्या किया है, देखिए चेन्नई ने क्या कर दिया है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया है ना। और इसने कब से कब तक लॉकडाउन बढ़ाया है, इसने 19 जून से 19 जून से लास्ट जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है ना फ्रेंड। अब देखिए जैसा कि जैसे सब सिटी बढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर स्टेट भी बढ़ाएंगे, और फिर क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉकडाउन बढ़ा देगी। तो आई थिंक शायद लॉकडाउन थोड़ा सा और बढ़ सकता है 15 दिन के लिए, और वो भी पूरा लॉकडाउन होगा, ऐसे वैसा लॉकडाउन नहीं होगा, पूरा लॉकडाउन होगा सब कुछ 15 दिन के लिए। आई थिंक सब बंद होने वाला है फिर से, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की हम बात करते हैं। अमेरिकी सैन्य एकेडमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला बन गई है कौन? हु हैज़ बीन द फर्स्ट सिख वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम द अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, अनमोल नारंग। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारी अनमोल नारंग। इन्होंने क्या किया है, ये पहली पहली सिख महिला हैं जो अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुई हैं ग्रेजुएट में, है ना। तो पहली महिला जो ग्रेजुएट हुई हैं अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी से, वो हैं अनमोल नारंग, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है और भूलना नहीं है ना। तो ये सब बिल्कुल अच्छे से आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ आराम से याद हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, और लॉकडाउन है, बोर नहीं होना है, बिल्कुल भी पढ़ते रहना है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि यार लॉकडाउन है, कोई नहीं पढ़ रहा होगा, है ना, हम भी नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहना है, अपनी तैयारी को प्रॉपर चालू रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, है ना फ्रेंड्स।
तो ये थी आज की हमारी फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 17 जून की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़ी आराम से मिल सके। और फ्रेंड्स हाँ, एक नई बात और, अगर आपको ये हमारी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर की, तो आप डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, वहाँ पे आपको हमारा मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जहाँ पर हम डेली ये पीडीएफ इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करा देते हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं ना, और वहाँ पे अगर आपको करनी है क्विज वगैरह, तब भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।